नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए बुधवार की वीडियो है सुबह की। मेरा काम सुबह का कंप्लीट हो गया है और मम्मी कल उधर थी इंदु के पास, तो मम्मी आ गई थी। काफ़ी देर से आ गई थी, मैं अपने काम में लग रही थी, बल्कि मैंने चाय वगैरह भी दे दी थी मम्मी को, चाय भी पी ली थी। लेकिन मेरा थोड़ा सा टाइम भी, मैं कपड़े धोने में लग रही थी तो मैं टांग नहीं दबा पाई। तो अभी मैं फ्री हुई थी, मैं कहा चलो अब दबा लेती हूँ। मम्मी को मैं कह भी रही थी, मम्मी कहने लगी पहले नहीं तू अपना काम कर ले आराम से, फिर कर लिए कोई बात नहीं। और मम्मी सच में ही बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं करती हैं किसी भी काम पे कि ये गुस्सा सा दिखाती है कि ऐसा करना। यूँ नहीं है जैसा मतलब बहुत सी सास होती हैं कड़ से कि या गुस्से वाली कि ऐसा नहीं करा वो नहीं करा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। हर चीज़ में मतलब हमें अपने बेटियों की तरह ही करती हैं, बता देती हैं। जैसा मैं काम में लग रही तो कह देगी कोई बात नहीं, मैं तो यहीं हूँ, कहीं जा थोड़ा ही, तू ये कर ले पहले। तो यहाँ फिर मैंने पहले मम्मी के पैर दबाए और फिर मैं बैठ गई थी मम्मी के साथ बातें करने के लिए। तो थोड़ी देर हम बैठे रहे, बातें करते रहे, फिर हम अंदर बैठ गए थे। तो यहाँ पे अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ चाय मैं सबके लिए बना रही हूँ। उधर से मैं भी आ रहे, इंदु और नीरज भैया भी, और मेरा भाई तो है ही यहाँ, गुड्डू के पापा भी। तो मैं सबके लिए ही बना रही हूँ चाय। सब बैठे अंदर, वे अपने बातों में लग रहे हैं सारे के सारे। पहले तो काफ़ी देर मैं भी बैठी रही उनके पास, जब तो बोल रहे थे कि अभी नहीं पीनी चाय, तो अभी काफ़ी देर हो गए थे हमें बैठे हुए, तो मैं कहा चलो बना लूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए मिठाई वगैरह भी सारी लगा दी है, नमकीन बिस्किट जो भी था तो सारा लगा दिया। और अब सब बैठ के चाय पियेंगे और बातें करेंगे। उसमें तो 3-4 पीस पड़े बस। अरे तो फिर आने करा कोई काफी नहीं खोलना होगा जरूर। वो दो भाई दोनों पूरे लगे ही रहे, मुंह चलने पर है दोनों का ही। कोई नहीं आ खाता। ईसु थोड़ी बहुत ही खावे, ईसु कल तो थी नहीं आ, और गुड्डू मीठा खाती ही नहीं। अरे इन दोनों भाइयों की तो जीभ रुकती ही नहीं। पता हम सामान भी रांधने होने देते ऊपर का हमें उलाना मिला है। तो मतलब वो बिरान होने का नहीं था, कुछ भी खराब नहीं होने देते। वो बिरान होने का नहीं था। केले देख में बिरान नहीं हो जाते, एक दर्जन केले धरे थे हम लोग खराब हो जाते जो हमने तो मैं रखते तो मैं वो बंदा कल ही कहा था, मैं कहीं मिठाई का डिब्बा छोटू का है और मेरे रसगुल्ले भी इसी के ही थे। अब ये 2-3 दिन में जाकर खराब ना होता क्या? क्यों 2-3 दिन में कहाँ जाओगे? तो जाओगा मंगा दिया उसका डिब्बा। चलिए सर रसगुल्लों का देखते हैं, बढ़िया। हाँ तो वो भी खाली तरह दोनों को मिक्स कर एक जितना तो हो ही जाएगा। हाँ कार्य पर तो बचा थी तो यहाँ पे देखिए जी सभी की हंसी मजाक चल रही है। और मैं कह रही थी इनको, असल में क्या था, मैंने उस दिन राखी वाले दिन ही 2 डब्बे मिठाई के मंगाए थे। एक से तो मैंने टिक्का कर दिया था, एक था मुझे कि मैं अपने भाई को दे दूंगी, क्योंकि जो टिक्के वाला था वो तो खुल गया था, मगर उसमें से तो मिठाई निकल जाएगी। तो दूसरा मैंने बंद का बंद रखा था। तो मुझे ये था आज जाना है भाई को घर वापस। तो मैं ये कह रही, मैंने जब जाकर देखा, मुझे तो ये था कि रखा है वो डब्बा बंद का बंद, लेकिन मैंने जाकर देखा वो फ्रीज में, उसमें तो सिर्फ 2-3 पीस ही पड़े। तो मैं वही कह रही थी, इनको हंस रही थी, मैंने कहा आप कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते। असल में सच में ही दोनों भाई बहुत मीठा खाते हैं, कन्हैया भी और गुड्डू के पापा भी। बाकी घर में हमारा इतना कोई नहीं खाता जितना ये दोनों खाते हैं। कुछ भी चीज़ रखी रहती है तो उसका हमें पता नहीं लगता कब ख़त्म हो जाए, कुछ भी सामान ला कर रख दो। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा आपने वो डब्बा भी खाली कर दिया जो खुला हुआ था, और वो भी मैंने तो वो रखा था भाई के लिए। तो वही मैं इन्हें पूछ रही थी और वही हंसी मजाक चल रही थी। सभी कहते हैं इनका ना मुँह चलता रहा गुड्डू के पापा का, तो इनको ना थोड़ी देर में भले ही फ्रूट हो या फिर मिठाई हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, और चने वगैरह भी ये ला कर रखते हैं, तो वो भी खाते ही रहते हैं। दोनों भाइयों का यही काम चलता है। तो यहाँ पे देखिए बस ये सब चाय पी रहे थे। मैं पहले थोड़ा सा काम कर रही थी किचन में, शायद हाँ चावल वगैरह भिगो रही थी। मैं कहा चलो ये पी लेंगे, मैं चावल भिगो दूँ, फिर ये है कि चावल बनाऊँगी दाल चावल, तो थोड़ी देर में भिगे रहेंगे तभी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं भी आ गई थी, यहाँ मैं भी पीऊँगी चाय। इसके पापा ने तो ना कर दी थी कि मैं नहीं पीता, तो फिर मैं थोड़ी सी लेके आ गई थी। मैं कहा चलो पी लेना। तो यहाँ ये कहते कि नहीं मैं नहीं पीता, फिर मेरे ना तेजाब बन जा। और चाय पी के ना हमारा दोनों का ही है, हम सुबह नाश्ते में तो पी लेते हैं, लेकिन दिन में नहीं हमारे से पी जाती। अगर पी लेना तो तभी मतलब अजीब सा हो जाए, एक तो भूख नहीं लगती और एक एसिडिटी सी बन जाओ बहुत ज़्यादा चाय पी के, ये होता है।
तो इसीलिए हमको बहुत कम पीते हैं। अगर कोई आ गया हमारे पास तो जब तो हम बना लेते हैं। और अब जैसे मम्मी आई हुई ना, तो मम्मी के साथ तो मेरी 2-3 बार चाय हो जाती है। मम्मी को देती हूँ ना मैं बना के, मम्मी भी पी लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन जैसा सुबह शाम तो पीती हैं, और एक आध बार मैं दिन में बना देती हूँ उनके लिए, तो तब फिर मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी की हंसी मजाक चल रही, बातें चल रही, और अच्छा लगता है बस जब बैठते हैं सारे, और बातें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ की चली रहती हैं। तो बस अब अपने अपने काम पे लग गए थे। भाई का भी ऑफिस था, वो भी थोड़ी देर के लिए बैठा था। जब ये इंदू और आए तो सब बैठे थे, तो वो भी अपना काम करने लगा, इसके पापा भी, भैया भी दुकान पे चले गए, और इंदू और मम्मी दोनों अंदर बैठे थे, मैं अपने बात कर रहे थे। और इधर बस मैं बना रही हूँ खाना। चावल मैंने बना दिए, दाल उबाल दी थी, तड़का लगा दिया, और अब बस मैं बनाऊँगी रोटी। और मैं खाना बना के सबको बोल ही रही थी, मैंने कहा खाना खा लो, लेकिन सबने ना कर दी, क्योंकि चाय पी ली थी, और चाय पी के आपको पता ही है भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने रोटी बनाई दी है, और मम्मी भी आ गई थी मेरे पास किचन में ही, तो मैं भी बातें कर रही थी। और मेरा और मम्मी का काफ़ी टाइम बातों में ही निकल जाता है अब। मतलब हम ना दिन में सोते भी नहीं, दोनों ही सास बहू ही। बस मम्मी जब तक मैं काम करती रहूँ तो मम्मी अपना भजन सुनती रहे, या फिर रामायण वगैरह कुछ सत्संग में लगा देती हूँ, तो वो सुनती रहती है। और फिर जब काम हो जाता है तो फिर बस दोनों बैठ कर अपना गप्पे हमारे शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बस कुछ पता नहीं किस बारे में मम्मी बात कर रही थी, तो मैं अपना चल गई। मैं कह रही थी, मैंने कहा खाना खा लो, कहने लगी तू बना ले, और कोई बात नहीं। बल्कि मम्मी के लिए तो मैं गरम गरम ही बनाती हूँ, क्योंकि उनसे नहीं खाई जाती ठंडी रोटी। लेकिन अभी चावल बने हुए ना, तो मम्मी ने कह रही थी कि मैं तो चावल ही खा लूँगी, रोटी लूँगी ले लूँगी, और तू पो कर रख दे, और कब तक बैठी रहेगी, क्योंकि 2 ही बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए बस सास बहू की बातें भी चल रही, और यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही, मतलब कि रोटी भी बना रही। और यहाँ देखिए बस खाना सबका बन गया। फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अब सब खा लो, क्योंकि जब तक सब खाना नहीं खाएंगे तो मुझे भी रेस्ट नहीं मिलने का, मतलब मैं फ्री नहीं हो पाने की। फिर रहता ही है दिमाग में भी कि खाना देना, सबको खाना खाएंगे। फिर मेरा तो देखिए काम सारा पड़ा ही, अभी जब खाना खा लेंगे सब तभी मैं खा पाऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह करूँगी। तो मैंने कहा चलो खा लो। तो फिर सब आ गए थे, और यहाँ पे बस मैंने सबकी थाली लगा के तैयार कर दी। कन्हैया भी आ गया था शॉप से, और इनका ऑफिस ही चल रहा था, गुड्डू के पापा का भी और भाई का भी, तो उनको भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा खा लो। तो वे सब आ गए, और बस मैं अपना लगा के दे दूँगी इनको। और खाने में दाल चावल ही बने हुए अभी तो। और यहाँ पे बस मैंने लगा दिया, जिसको खांड लेनी खांड दे दी, और जिसको दाल चावल चाहिए उसको दाल चावल दे दूँगी। तो यहाँ देखिए सभी बैठ गए हैं, और बैठे हैं नीचे ही चारों के चारों, अपना बस सबका लग रहा है खाना। और कृष्णा भी अपने पापा के पास खाने लगा, मैं उसको अलग भी दे रही थी, कहने लगा नहीं मम्मा मैं तो पापा के पास ही खाऊंगा, वो अपनी स्पून लेके आ गया है। और यहाँ बस वो भी खा लगा, जो 2-4 चम्मच खावेगा। खाने का तो ऐसा ही है, बच्चों का तो चिड़िया जितना पेट होता है, 1-2 चम्मच खाएंगे, वो भी अगर पसंद की हो तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बस सभी का खाना चल रहा, और मैं अपना सर्व कर रही हूँ। ईशू अभी नहीं आई थी स्कूल से, और क्या नाम गुड्डू आ गई थी, गुड्डू ने भी नहीं खाया था। गुड्डू आज असल में गुड्डू लेके गई थी ना दोपहर के टाइम, सुबह मैंने वो बनाई थी सब्जी चने वाली, तो वो लेके भी गई थी और खा के भी गई थी। तो यूँ कह रही थी कि मम्मी यार अभी मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, तो उसने फिर बाद में खाया था। तो मैं कह रही थी, मैं कहा जब इनकी पसंद की सब्ज़ी बन जाती है तो ये फिर खा भी जाती हैं और लेकर भी चल जाते हैं, लेकिन नहीं जब नहीं होती ना फिर इनको लेकर तो जाती ही नहीं, खाना भी मुश्किल होता है। फिर ये देख लो 1-2 बजे तक ऐसे ही रहती है। तो यहाँ सबका खाना होगा, उसके बाद मैं भी खा लूँगी और फिर करूँगी अपना किचन का काम। तो फ्रेंड्स अब देखिए शाम का टाइम हो गया, खाना वाना तो हमारा हो ही गया था, फिर हमने थोड़ी देर आराम भी कर लिया। आराम क्या कर लिया, आराम करने के टाइम ही भगवान जी आ जाते हैं। फिर नाच लूज करा इकट्ठा ऊपर फैला रखा था। और इधर देखिए अब चाय बन गई, चाय मैंने बना दी है सबके लिए, और भाई जाने की तैयारी कर रहा है, उसको जाना। अभी उसका थोड़ा सा ऑफिस चल रहा है, ऑफिस की टाइम चल रही है, बस अभी ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक मैंने चाय बना दी, मैं चाय पी के फिर वो जाएगा घर। कि ऐसा तो सुबह ही जाना था, तो थोड़ा सा वही मैंने कह दिया, मैं चल शाम को चला जाइए। तो यहाँ पे बस मेरी तैयारी हो गई है, और इधर अपना ये लग रहे हैं बातचीत करने में, और यहाँ मैं चाय दे देती हूँ सबको। भाई तो अभी ऑफिस में ही वहीं लेकर जाती हूँ, तो बना दूँ बस फिर जाए।
यहाँ पे देखिए जी, बस मेरे भाई के चलने की हो गई है तैयारी। और आज भी ये मुश्किल से रुका, इसको कल शाम को ही निकलना था, लेकिन हम ही कहने लगे, मैं कहा इतनी दूर से रात को तो आया था, मतलब कि मंडे को शाम को तो आया ही था, रात ही हो गई थी 7 बजे 7:30 के लगभग। और फिर मैं कहा चल कोई नहीं, एक दिन रह ले। और ये काफ़ी दिन में आता है, मतलब 30 त्योहार पे ही आते हैं, वैसा तो आया नहीं जाता। और अब तो ये दूर रहने लगा, पहले तो दिल्ली था तो यहाँ से तो आ भी जाता था बीच में, अब तो ये वहाँ पे रहता है पुणे, तो वहाँ से थोड़ा मतलब त्योहार की वजह से ही आया, वरना तो आने का ही अभी नहीं, वहाँ से तो कम ही आया जाता है। तो अभी ये इसको घर भी जाना और मम्मी को लेके भी जाना। मम्मी गई हुई है मामा जी के यहाँ, वहाँ पे कंदूरी थी मेरे मामा जी के यहाँ से, जब बागड़ जाते हैं ना तो तब कंदूरी होती है, तो वो थी। तो मम्मी अभी मामा जी के यहाँ ही रुकी हुई, क्योंकि भाई वहीं से ही आया था हमारे पास और वहीं जाएगा, फिर मम्मी को लेके घर पे जाएगा। तो मम्मी भी वेट कर रही थी भाई का कल से कि वो आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो उनका भी फ़ोन आ रहा था, फिर ये सुबह से फिर ऑफिस चल गया था, तो अभी फ्री हुआ है। तो अब बस जाने की तैयारी, चाय वगैरह हमने पी ली है सबने, और बस इसने अपना बैग वगैरह पैक कर लिया और ये हो गया तैयार। तो मैं कह रही थी इसको, मैंने कहा आ जाया कर, तो कह रहा था कि ठीक है। और उधर थोड़ा अकेला सा हो गया, जैसा दिल्ली में तो उसके फ्रेंड वगैरह सभी थे, लेकिन उधर ना कोई नहीं है। तो कह रहा था कि उधर ना मन नहीं लगता, क्योंकि एकदम अलग सा हो गया ना। इधर दिल्ली में ही, इधर ही इसकी पढ़ाई भी हुई और कॉलेज भी था, और मतलब जॉब वगैरह भी कई साल से कर रहा था, तो सभी फ्रेंड वगैरह सब इधर ही, लेकिन उधर नहीं है, तो थोड़ा सा अकेला सा हो गया वो उधर। तो यहाँ पे देखिए इसने बेल्ट वगैरह लगा ली, उसकी थी, और मैं उसको कह रही, मैंने कहा भाई अपना सामान देख ले, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ये छोड़ के ही चला जाता है। तो यहाँ बस देखिए जी तैयार हो गया, बैग वगैरह इसने पैक कर लिए, और मन तो थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलो त्योहार पे आया, देखिए इतनी दूर से, तो बहुत बड़ी बात है। और राखी का मतलब मेरे भाई को बहुत ज़्यादा है कि मैं अपनी बहन से बंधवाऊँ। हम तो कई बार कहते भी रहते हैं, मगर नहीं कोई नहीं, तू परेशान होगा इतनी दूर से, लेकिन नहीं, इसको है कि मैं अपनी बहनों के पास जाऊँ और मैं बंधवाऊँ। तो यहाँ पे देखिए बस सभी को लाड कर रहा, और मम्मी के भी पैर छू लिए इसने, मम्मी ने भी आशीर्वाद दे दिया, और बस अब चलेगा। तो यहाँ देखे बाहर इसके चाचू भी खड़े, उनको भी जाना था, तो बस भाई की वजह से ही रुका। असल में हमें कहीं और जाना था, मुझे भी जाना इनके साथ ही और मम्मी को भी, और बस ये था कि भाई जाएगा तभी हम जाएंगे वहाँ पे। तो जी चल दिया है मेरा भाई आज, और अब पता नहीं कब आएगा। अब तो यह है दीपावली वगैरह पे ही, त्योहार पे ही आया जाता है, वही मका इतनी दूर है। पहले तो दिल्ली था, चलो छुट्टी हमारी होती थी, हम भी चले जाते थे उसके पास। अब तो इतनी दूर तो हमारा भी नहीं होगा जाने का, क्योंकि वहाँ तो देखो दूर पड़ता है इतना, जाने में इतना खर्चा हो जाता है। तो बस वही कहती मैं कि भाई चलो, वो है कि बात हो जाए, रोज़ की रोज़ हो ही जाती है, तो वही ठीक है। और अपना बस अपने काम अच्छे से चले, काम हो जाए अच्छे से सारा कुछ, बस यही हम तो दुआ करते हैं, भगवान इसको हमेशा खुश रख के सारी खुशियाँ दे भगवान। और यहाँ पे देखिए बस वो चल दिया है भाई, और अब मैं भी हो जाती हूँ तैयार, और मम्मी जाएगी नीरज भैया के साथ, किसी काम से हमें जाना था, और मैं जाऊँगी इसके पापा के साथ। तो ये कह रहे थे कि चल तैयार हो ले फटाफट, और बाहर खड़े देखे वहाँ भी कुछ ना कुछ बातें चल ही रही हैं सबकी, वही जाते जाते भी 2 मिनट चाहे रुको तो रुक ही जाते हैं बाहर। तो शायद भैया की और भाई की बात चल रही, तो देखे चला गया है भाई, और मैं उसको बोल रही हूँ मैं फ़ोन कर देना, और अब मैं भी चलती हूँ। तो जी वीडियो बस इतनी, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।